जाए तो दुनिया ऐसे बहुत सारे केसेस से भरी पड़ी है जहाँ पर कह लें कि हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया, वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपको नज़र आते हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर आपको नज़र आता है, और या आपको प्रीमेच्योर बर्थ नज़र आती हैं, या कह लें कि ऐसे केसेस हैं जो जब इंसान सोचता है तो एकदम दंग रह जाता है कि आपके इर्द गिर्द दुनिया में हो क्या रहा है। चाहे आप एशियन कंट्रीज़ की बात कर लें या चाहे आप कह लें कि बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर लें। आज जो केस बेसिकली मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, जब मैंने उसको पढ़ा तो आई वॉज गॉट शॉक्ड कि क्या ऐसा भी होता है। एंड मुझे समझ नहीं आती है कि माँ बाप बग़ैर जांच पड़ताल किए कैसे अपनी बेटी को एक जेल में भेज देते हैं और उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि लड़का ऐसा है या लड़के के अंदर ये गंदी हरकतें पाई जाती हैं, या कह लें कि वो स्मोकिंग करता है, वो अल्कोहलिक है। लाइक दीज टाइप ऑफ थिंग्स काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं कि पेरेंट्स बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं, ना जांच पड़ताल करते हैं और अपनी बेटी को कह लें कि कुएँ में धकेल देते हैं, और जब उनको इसका खमीज़ा भुगतना पड़ता है एंड दे क्राई। बेसिकली पेरेंट्स यही चाहते हैं कि भाई वो शादियां करके टाइम से फारिग हो जाएं, और फिर उसके बाद उनको नहीं पता कि उनकी बेटियों के साथ क्या हो रहा है, वो किस सिचुएशन में है या वो किस हालत में है। आज जैसे कि मैं कहने लगी थी कि मैंने एक ऐसा केस आज पढ़ा, मतलब उसको स्टडी किया, और उसको स्टडी करने के बाद आई टोटली गॉट शॉक कि भाई किस किस्म के जो लोग हैं इस दुनिया में ना एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया। बेसिकली ये केस एक ऐसे इंसान का है, उसका नाम संजय था। ठीक है, संजय नामी एक शख्स जो कि कह लें कि अल्कोहलिक था, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता था, और उसकी शादी अगर देखी जाए तो 2019 में झारखंड में हमें देखने को मिली। और बेसिकली ये कोई लव मैरिज नहीं थी, ये अरेंज मैरिज जो आपको नज़र आती है। तो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, सर्वाइव करना आई थिंक सो कि दोनों कपल्स पर ही डिपेंड करता है, मियाँ बीवी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपनी जो शादी है उसको लेकर चलेंगे, या कह लेंगे किस तरह से वो इन प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, या किस तरह से एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाकर अपनी शादी को कामयाब बनाएंगे। कुछ ऐसी ही स्टोरी कह लें कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक ऐसा हस्बैंड जिसने क्या किया कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मार दिया, और 2 दिन तक उसकी डेड बॉडी यानी कि उसकी लाश के साथ लेटा रहा, उसकी लाश को अपने पास रखा। मतलब इस किस्म के साइको लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी एस्टॉनिशिंग अगर देखा जाए तो। ठीक हो गया। एंड सीरियसली मैं बताऊं कि मुझे उस बंदे को देखकर आई डोंट नो कि उसकी बीवी ने उसको कैसे बर्दाश्त किया होगा। सो द केस इज़ दैट कि अगर हम लोग बात करें सुमन की, ठीक है, जो कि प्रेग्नेंट थी, और उसका जो हस्बैंड संजय था वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक था, और एक किस्म का कह लें कि बहुत मारता पीटता था उसको, और लाइक आया शराब पी, अल्कोहल पी, और घर आके अपनी बीवी को मारा पीटा। इनफैक्ट दो शी इज़ प्रेग्नेंट, लेकिन उसको कह लेंगे इस चीज़ का एहसास ही नहीं था, किसी किस्म का उसको एहसास नहीं था। ठीक हो गया। एंड एक दिन क्या होता है कि वो भाई आता है शराब के नशे में घर आता है, और अपने जो वाइफ है उसको बहुत बुरे तरीके से पीटता है, इतना पीटता है कि वो ना बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश होकर गिर जाती है तो उसको देखता नहीं है वो, एंड कह लें कि उसको छोड़कर वो बाहर अपना एक अल्कोहल का सेशन लगाने के लिए चला जाता है। फिर क्या होता है कि नेक्स्ट डे जब वो वापस आता है अपनी बीवी के साथ लेटा होता है, तो सुबह के टाइम ना वो उठता है, राउंड अबाउट कह लें कि 9 बजे के टाइम वो उठता है और अपनी बीवी को हिलाता है, उसे कहता है कि सुमन मेरी बात सुनो। तो सुमन कोई रिस्पांस नहीं देती आगे से, तो संजय को लगता है कि मे बी शायद काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी या कोई प्रॉब्लम होगा उसको, इसलिए वो उठ नहीं रही है। लेकिन उसके 2-3 दफ़ा हिलाने से जब वो नहीं उठती है तो ही चेक द पल्स, मतलब उसके पल्स को चेक करता है, उसे पता चलता है कि जी दैट शी इज़ डेड। वो काफ़ी घबरा जाता है ये देखकर कि ये मर कैसे गई, क्योंकि इसने उसको मारा होता है तो उसके सर पे ना काफ़ी स्वेयर इंजरीज कह लें कि हुई होती हैं। तो इसी घबराहट में ना वो क्या करता है कि वो ना सोचता है कि मैं क्या करूँ। ठीक हो गया। तो उसको समझ नहीं आ रही होती, तो वो क्या करता है कि एक तो अपनी रेस्ट काट लेता है, ठीक हो गया, और अपनी बीवी के साथ ही ना 2 दिन तक वहीं एक ही रूम में बैठा रहता है। मतलब उसका ब्लड भी वेस्ट हो रहा होता है, साथ में अगर देखा जाए तो उसकी बीवी ऑलरेडी डेड होती है। फिर जो मेरे ख्याल में जो लड़की का भाई होता है ना, वो कहता है कि
मुझे अगर याद हो ज़्यादातर तो शायद वो उसने कहा कि 11 तारीख को 2019 को मुझे एक फ़ोन कॉल आता है कि इनके झगड़े से पहले मुझे एक फ़ोन कॉल आया है। फ़ोन कॉल में ये आया है कि जी आप की जो बहन है वो बहुत ज़्यादा ही कह लें कि तशद्दुद का शिकार हो चुकी है, उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं अपने ससुराल के अंदर, और तकरीबन 4 दिन से उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा होता है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो कोई रिस्पॉन्स नहीं उसकी बहन सुमन उसको दे पा रही होती। तो फाइनली जब कॉल आती है तो कॉल यही आती है कि भाई आपकी जो बहन है वो मर चुकी है और साथ में वो प्रेग्नेंट होती है, तो ये ज़्यादा सदमा उनको लग जाता है। तो उसका भाई फिर मज़ीद बताता है कि 2019 को उनकी शादी हुई थी झारखंड के अंदर, और अगर वहाँ देखा जाए तो मेरे ख्याल में इनकी शादी कोई लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज नज़र आ रही थी। और इसके बावजूद अगर देखा तो पेरेंट्स ने ये भी नहीं देखा कि वो शराबी कबाबी है और उसकी शादी कहने के उसके साथ करके भेज देते हैं। तो उसकी जो पेरेंट्स ने चेकआउट नहीं किया, तो उसके बाद आप देख लें कि नतीजा फाइनली क्या निकला कि दैट उनकी बीवी का उनकी जो बहन थी या उनकी जो बेटी थी उसका मरा हुआ मुंह उनको देखने को मिला। तो इट्स क्वाइट अपसेटिंग कि भाई लोग देखते नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि तकरीबन सुबह 9 बजे के टाइम क्या होता है कि जी कुछ लोग उसके घर के करीब से गुजर रहे होते हैं, एंड पीपल वर सेइंग कि बदबू कहीं से आ रही है। देन पीपल चेक, तो फिर वो लोकल पुलिस को कॉल करते हैं एंड उसे बताते हैं कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक लाश है और लाश के साथ एक आदमी है, ठीक हो गया, वो एक डेड बॉडी के साथ लेटा हुआ है। पुलिस फ़ौरन से आती है, उस बंदे को उठाती है और हॉस्पिटल शिफ्ट कर देती है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो जिसकी वाइफ थी मतलब काफ़ी ज़्यादा कह लें कि उसकी बॉडी डिके हो चुकी थी, क्योंकि 2 दिन से जो उसका हस्बैंड था वो उसकी डेड बॉडी के साथ ही पड़ा हुआ था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप काइंडली अपने बच्चों की शादी करने से पहले ये चीज़ देखें कि पूरा चेकआउट कर लें, चेक एंड बैलेंस कर लें, चाहे वो लव मैरिज या अरेंज मैरिज है, कि आपकी बच्ची जहाँ पर जा रही है वो सेफ़ है, उसे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, उस पर एक नज़र रखें, उसके घर को बाकायदगी तो उसे विजिट करें, उसका अच्छा दोस्त बने, उसको देखें, जांचें पड़तालें कि भाई आपने किसी गलत हाथ में तो अपनी बेटी को नहीं दे दिया, क्योंकि इस तरह से जान गंवाने से, बिकॉज बहुत सारे ऐसे केसेस इंडिया में हम लोगों को नज़र आ रहे हैं, चाहे पाकिस्तान है या इंडिया है, हमें बहुत सारे केसेस ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर ऑनर किलिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है आप लोगों को। एंड स्पेशली अगर मैरिज की बात करें तो आजकल की जो मैरिज है दे आर ब्रूटल, हर जगह पे आपको डाइवोर्स नज़र आ रहा है। तो काइंडली अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस रखें, देखें कि इस किस्म की कोई प्रॉब्लम्स फेस ना उनको करनी पड़ रही हो। प्रेगनेंसी में अगर बैठी हुई है तो उनका पूरा ख्याल रखें, उनके हस्बैंड्स उनका प्रॉपर ख्याल रख रहे हैं, मारपीट तो नहीं हो रही, कुछ ऐसा सीन वगैरह तो नहीं हो रहा। तब इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तो आप उनका काइंडली ख्याल करें। एंड अगेन थैंक यू सो मच मेरी जो केसेस हैं उनको देखने के लिए, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। एंड सेकेंडली मेरा जो चैनल है मिस्ट्रोलॉजी उसको फॉलो करें और उसको सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो हमें पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो एक बार फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।